Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 इकोनॉमिक्स का पेपर फर्स्ट आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पर आधारित है। तो टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75 दिया हुआ है। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे भाई, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम की बर्बादी ना करते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 1 से आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट दिया हुआ है उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या आपको करनी है भाई। उदासीनता वक्र आप लोग जानते होंगे, तो उसकी सहायता लेकर आपको उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करनी है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के यहाँ पे देख सकते हैं उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं, इसे किस प्रकार मापा जाता है, इसकी धारणा का क्या महत्व है, यह आपको लिखना है। तो उपभोक्ता की बचत, उपभोक्ता देखिए उत्पादकता अलग होता है, उपभोक्ता अलग होता है। तो जो उत्पादकता पर आधारित हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे पौधे उत्पादक हैं भाई, अब हम लोग पौधे से कुछ लेते हैं तो हम लोग कहलाते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं यह आपको बताना है, और इसे किस प्रकार मापा जाता है इसके के भी कुछ मापने का प्रकार होगा, इसको आपको बताना है। उसके बाद इसकी धारणा का महत्व अभी आपको बताना है, ठीक है। साथ ही साथ उसके बाद यूनिट 2 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है रेखा चित्र की सहायता से परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या आपको करनी है। रेखा चित्र की सहायता से, ठीक है। तो रेखा चित्र आपको सहायता में लेने हैं और उसकी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद उसी के अथवा में यहाँ पे दिया हुआ है भाई, आप देख सकते हैं और में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां आपको लिखनी है। संक्षिप्त टिप्पणियां आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे अ दिया हुआ है समोत्पाद वक्रों की विशेषता, इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ब दिया हुआ है पैमाने पर प्रतिफल के प्रकार। तो पैमाने पर प्रतिफल के प्रकार पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और तीसरा दिया हुआ है फर्म का साम्य, ठीक है। तो इस पर आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका यूनिट 3 से आया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 दिया हुआ है एकाधिकार क्या है। एक अधिकार को एकाधिकार कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से डिफाइन करना है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण कैसे होता है ये आपको समझाना है। तो मूल्य निर्धारण के कैसे होता है ये भी आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के निम्नलिखित पर संक्षिप्त किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां आपको लिखनी है, ठीक है। तो 2 पर लिखेंगे। 3 दिया हुआ है अ में दिया हुआ है पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं आप लोग देख लेंगे। उसके बाद कीमत विभेद, कीमत में विभेद होना, ठीक है। तो इस पर आपको लिखना है। उसके बाद दिया हुआ है प्रशासित कीमत। तो प्रशासित कीमत यहाँ पे आपको लिखनी है जो कि MRP कहला सकता है, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे यूनिट 4 से आया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4th दिया हुआ है वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या आपको करनी है। जो वितरण है उसकी सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है जो उसकी आलोचनात्मक, उसके विपक्ष में, उसके पक्ष में नहीं उसके विपक्ष में आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। उसके बाद उसी के अथवा में यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं लगान के आधुनिक सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। लगान के आधुनिक सिद्धांत, देखिए लगान होता था वो तो पिछले समय में राजा महाराजाओं के समय में ले लिया जाता था, आदमियों से ले लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे आधुनिक सिद्धांत वैसा नहीं होता। आधुनिक सिद्धांत में यहाँ पे लगान आपका कर के रूप में लेते हैं, टैक्स के रूप में लेते हैं। तो टैक्स से बहुत ज़्यादा कमाई होता है सरकार का, ठीक है। तो यहाँ पे उस सिद्धांत का, आधुनिक सिद्धांत को आपको विस्तार से समझाना है भाई, टॉपिक बाय टॉपिक समझाना है, क्रमबद्ध समझाना है, ठीक है। तो इस पर आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 5 दिया हुआ है। यूनिट 5 से आया हुआ क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीगू के कल्याणकारी अर्थशास्त्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जितने भी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए वाले क्वेश्चंस है उन सभी को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पीगू के कल्याणकारी अर्थशास्त्र की आलोचनात्मक, उसके विपक्ष में आपको करना है, ठीक है, व्याख्या। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भाई
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो यहाँ पे 2 आपको दिया हुआ है, उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। दिया हुआ है पेरेटो का कल्याणवादी अर्थशास्त्र, तो उसके बारे में लिखना है। उसके बाद दिया हुआ है सामाजिक कल्याण फलन, इसके बारे में आपको लिखना है। तो 2 दिए हुए हैं, संक्षिप्त टिप्पणियां आप लोग लिखेंगे। तो आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसी तरह की यूजफुल वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।